आजकल सभी लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं। सब चाहते हैं कि उनका चेहरा गोरा दिखे और इसके लिए वो अपने चेहरे पर अनेक तरह के क्रीम लगाते हैं। बाजार में मिलने वाली महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चेहरा ठीक नहीं हो पाता है। कई बार उन क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के कारण उनका चेहरा भी बिगड़ जाता है और फिर वो कभी भी सही नहीं होता है। दोस्तों, हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है। एक सुंदर और ओजस्वी चेहरे की तरफ सब आकर्षित होते हैं। सब यही चाहते हैं कि वो सुंदर दिखाई दे। आप स्वयं देखो, क्या आप एक गंदी झोपड़ी में जाना पसंद करोगे? क्या आप एक सड़ा हुआ फल खाना पसंद करोगे? अगर आप गंदी झोपड़ी में नहीं जा सकते हो, सड़े हुए फलों को नहीं खा सकते हो, तो फिर आप अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? दोस्तों, आज इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको 1 महीने तक अपने चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे सब समाप्त हो जाएंगे, कील मुहासे ठीक हो जाएंगे, आपके चेहरे का रूखापन समाप्त हो जाएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज नजर आएगा। इसीलिए आपको इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना है। दोस्तों, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो गुरु लगभग 40 वर्ष के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर इतना ओजस था कि जो भी व्यक्ति उनको देखता उनके तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता था। फिर एक दिन की बात है, उसी नगर का एक युवक उस गुरु के पास आता है और उनसे कहने लगता है, गुरुदेव, मैं अभी 17 साल का हुआ हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर तेज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मेरा चेहरा बिल्कुल रूखा सूखा रहता है। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, कील मुहासे होने लगे हैं। मुझे देखकर लोग अनुमान करते हैं कि मेरी उम्र 40 वर्ष है, जबकि गुरुवर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप केवल 17 साल के हैं। गुरुदेव, मैं आपके पास यही जानने आया हूँ कि आपके चेहरे पर जो तेज है वो किस वजह से है। आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं, कृपया मुझे भी बताइए, ताकि मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा और जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊं उसका तुम्हें 1 महीने तक उपयोग करना होगा। फिर देखना, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल मेरी तरह तेजस्वी हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे की जितनी भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। गुरु की बात सुनकर वो युवक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मुझे वो चीज़ बताइए जिससे मेरे चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर दिखना है, अपने चेहरे की त्वचा को स्वस्थ रखना है, कील मुहासे हैं उनको समाप्त करना है, चेहरा चमकदार और गोरा दिखाई दे, उसके लिए तुम्हें किन चीज़ों का उपयोग करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है और क्या क्या आपको खाना है, किस तरह का योग अभ्यास आपको करना है, इसके बारे में तुम अच्छे से और ध्यान से समझो। बेटा, विशेष रूप से आपको 2 चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे आपको 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। साथ ही साथ यह जो प्रयोग है, इसके लिए आपको कोई भी धन की व्यय नहीं करनी पड़ेगी और इसके जो लाभ आपको मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मेरी बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना। बेटा, सबसे पहला नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ रखना है, यानी कि अपने पाचन तंत्र को ठीक करना है, क्योंकि तुम्हारे पाचन तंत्र का सीधा प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो फिर वो गाड़ी नहीं चल पाती है, वैसे ही हमारे शरीर का पाचन तंत्र है। अगर ये खराब हो गया तो हमारा शरीर ठीक से नहीं चल पाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर दिखाई पड़ेगा, फिर वो चाहे हमारा चेहरा हो या फिर कुछ भी हो। बेटा, हम जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र में गंदगी का कारण बनती है, और जब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है तो आपके शरीर में पित्त का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। बेटा, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, लेकिन जो त्वचा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला दोष होता है वो पित्त दोष होता है। अब जब कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे अधिक तली भुनी चीज़ें, बाजार में मिलने वाले कचौरी, समोसे, तो इन चीज़ों से शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है।
पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है, चाहे फिर वो कील मुहासों के रूप में गंदगी आपके त्वचा से बाहर आए, चाहे वो आपकी त्वचा को रूखा करने लग जाए, चाहे फिर आप कम उम्र में ज़्यादा उम्र के दिखना शुरू हो जाएं। इस तरह के प्रभाव शरीर में गंदगी या फिर पित्त के बढ़ने से होती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, और उसके लिए तुम्हें निरंतर 1 महीने तक जल का प्रयोग करना है। और उस जल का प्रयोग इस प्रकार करना है कि आपको सुबह उठना है। सुबह उठते ही आपको लगभग 1 लीटर की मात्रा में गुनगुना पानी गर्म कर लेना है। फिर उस पानी को आपको कुकड़ू बैठकर धीरे धीरे सिप करके पीना है। जब आप इस तरह से पानी पिएंगे तो यह आपके पेट से गंदगी को बाहर निकाल कर लेकर आएगा। आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर होने लगेंगी। इसके बाद आपको प्रातःकाल जो आहार लेना है वो हल्का सुपाच्य आहार लेना है। दिन भर में फलों और सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको पानी पीना शुरू करना है, और दिन में लगभग आपको 3-4 लीटर पानी पीना है। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा ध्यान रहे, रात्रि का जो भोजन है वो आपको हल्का ही रखना है, बिल्कुल सुपाच्य और बिल्कुल हल्का रखना है, और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखना है और इनको ही अपनाना है। बेटा, हर रोज पानी पीना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इससे ही आपके शरीर की सफाई अच्छे से हो पाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उसी वक्त से कहते हैं, बेटा अब दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम यह है कि आपको चाय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चाय जो है वो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती है। चाय की वजह से आपके शरीर में एसिडिक इफेक्ट होता है, और फिर वो एसिडिक इफेक्ट से आपका पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। अधिक मात्रा में चाय पीने से आपके शरीर में रूखापन भी आ जाता है। इससे आपके चेहरे की त्वचा रूखा होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। फिर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा तुम्हें एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तुम्हें कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है। मिर्च मसालों का कम प्रयोग करना है। देखिए, मसाले कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जब इनका अति प्रयोग किया जाए तो ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये मसाले औषधि की तरह प्रयोग करने के लिए दिए गए थे। लेकिन आजकल हम अपने जीभ के स्वाद के लिए सभी चीज़ों में भर भर कर मसाले डाल देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल कम मात्रा में डालते हैं तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए आपको मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना है और बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप देखना कि इसके आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा आगे मैं तुम्हें जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ उसको तुम जरा ध्यान से समझो। इसमें आपको कोई धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे ठीक से समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चेहरे को धो लेना है और उसे साफ और कोमल कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद आपको मसूर की दाल लेनी है और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। मसूर दाल को ग्राइंड करने के बाद वो आपके पास पाउडर रूप में आ जाएगा। उस पाउडर में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है, जिससे आपको एक पेस्ट प्राप्त होगा। इसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है। इसको अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है। इससे आपके चेहरे में जो रोम छिद्र हैं वो साफ होने लगेंगे, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कील मुहासों की समस्या है तो यह पेस्ट लगाने से उसमें भी लाभ मिलेगा। साथ ही चेहरे पर पहले से दाग धब्बे हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। इस पेस्ट को लगाते वक्त आपको इसे चेहरे पर मलकर लगाना है। 5 मिनट तक अच्छे से मल लेने के बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर और 15 मिनट छोड़ देना है। इसके बाद साफ जल से अपना मुंह धो लेना है और फिर साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद जो आपको करना है वो है मलाई का प्रयोग। आपको दूध को फ्रिज में रख देना है और उसे ठंडा होने देना है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। आपको उस मलाई को निकाल लेना है और फिर उस मलाई को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से मलना है, और इस मलाई को तब तक मलते रहना है जब तक वह मलाई आपके चेहरे पर अच्छी तरह से मिल ना जाए। आपको अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करते रहना है जब तक कि यह मलाई आपके चेहरे के अंदर अच्छे से चली ना जाए, यानी कि यह मलाई आपके त्वचा के ऊपर दिखाई ना दे।
जैसे आप इस मलाई को मलोगे तो आपकी त्वचा इस मलाई को अपने अंदर सोख लेगी। यह चीज़ आपके त्वचा के लिए बेहद ही लाभदायक है। आप इसको लगाकर 1 घंटे तक छोड़ दें। अगर आप रात के वक्त इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप रात भर भी इसे अपने चेहरे पर छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको और भी अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस समाप्त हो जाएगी, रूखापन समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाएगा, कील मुहासों की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। और इस प्रयोग को आप निरंतर कर सकते हैं और इसका आपके चेहरे पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रक्रिया को आपको 1 महीने तक लगातार करना है। आपको अपने आप ही इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के बाद अगर आप हफ्ते में इसका 2 बार भी प्रयोग करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके साथ साथ आपको योग के तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि योगा इसमें बहुत ही उपयोगी है। योग की छोटी सी प्रक्रिया, छोटा सा अभ्यास आपको बहुत ही सुंदर लाभ देता है। योग न केवल आपके चेहरे को बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाएगा। अगर आप प्रत्येक दिन 1 घंटे का योग अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। योग में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, विभिन्न आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे अच्छा है भ्रस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि गहरी सांस लेना। गहरी सांस लो और गहरी सांस बाहर छोड़ो। सांस अंदर लो तब छाती को फुलाना है और पेट भी कुछ बाहर जाना चाहिए। सांस को जब बाहर छोड़ो तो उसे पूरी तरह से बाहर छोड़ें। इतना आपको यह अभ्यास कर लेना है, क्योंकि जब आपके शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ेगा तो आपकी कोशिकाएं अच्छी रहेंगी, सेल्स अच्छे रहेंगे, तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी त्वचा निखरेगी, चेहरे पर ओजस आएगा। इसीलिए हो सके तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। इसके बाद आपको एक सरल सी प्रक्रिया करनी है। इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यह अभ्यास है गिरीव आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्र आसन की मुद्रा में आ जाना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को आगे रखना है। फिर आपको अपने पैरों को उठाते हुए पर्वतासन की मुद्रा में चले जाना है। इसके बाद आपको अपने सर को जमीन पर टच करना है। इसके बाद आपको अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेना है, जिसके कारण आप दाएं या बाएं तरफ ना जाएं। इस प्रकार के अभ्यास को कहते हैं सालम अभ्यास। इस स्थिति में आप थोड़ा देर रुकिए। आप जब थोड़ा देर रुकेंगे तो आपको अनुभव होगा कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर के तरफ हो रहा है। आपको कुछ देर ऐसे ही रहना है, यानी कि आपको 4-5 मिनट तक इसी स्थिति में रहना है। इस अभ्यास को करते करते आपके गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद आप निरालम अभ्यास कर सकते हैं। निरालम अभ्यास की स्थिति में आपको अपने दोनों हाथों को पीठ के ऊपर ले जाना है और जितनी देर तक हो सके आपको इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकना है। इससे आपका निरालम अभ्यास हो जाता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो भी बातें, जो भी अभ्यास मैंने तुम्हें बताई हैं, इनका अगर तुम 1 महीने तक प्रयोग कर लेते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह चमकने लगेगा और जीवन भर ऐसे ही ओजस तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। गुरु की सारी बातें समाप्त होने के बाद वह युवक उनको प्रणाम करता है और अपने घर वापस लौट आता है। फिर वह युवक उन गुरु की बातों पर पूरी तरह अमल करता है और 1 महीने के अंदर अंदर उसका चेहरा बिल्कुल चमक सा जाता है। उसका चेहरा एकदम सुंदर हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज नजर आता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में जो चेहरे को गोरा करने के तरीके बताए गए हैं आप उन पर अमल करेंगे और एक सुंदर और गोरा चेहरा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।